गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ब्रेक पेडल को प्रेस करना है और कुछ ही देर में ये आपको रेडी सिस्टम रेडी का साइन जो है शो करेगी स्क्रीन के अंदर। जैसे ही उसको ऑन करेंगे आपका ये जो चार्जर है प्रॉपरली वर्क करने लग पड़ेगा। जैसा कि अब अगर मैं यहाँ पर अपना फ़ोन रखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं इसकी चार्जिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ मेट्रो मोटर्स के ऊपर, जो कि मौलाना शौकत अली रोड पर है। और आज की जो वीडियो में मैं गाड़ी आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ये MG4 इलेक्ट्रिक। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है MG4 का, जो कि 64 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ आता है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है MG4 का। और आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में न सिर्फ हम डिटेल से बात करेंगे, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, तमाम तर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इस वक्त इस गाड़ी की जो इनवॉइस प्राइस है वो तकरीबन 1,30,00,000 रुपए के करीब है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि तकरीबन 2400 किलोमीटर्स ड्रिवन है, 2023 का मॉडल है, आप इसको ब्रांड न्यू ही समझ सकते हैं। बट इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,27,50,000 और ये गाड़ी मेट्रो मोटर्स पर अवेलेबल है। तो इस रिव्यू को देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, MG4 ख़रीदने का आप सोच रहे हैं, तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं मेट्रो मोटर्स के, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और आपको ये गाड़ी जल्दी से दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की डिफरेंट और इंटरेस्टिंग किस्म की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती रहती हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसकी की दिखा देता हूँ। बेसिक MG वाली चाबी है, मेटालिक और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में। ऊपर आपके पास लॉक है, बूट ओपनर है और अनलॉक का बटन आपको मिलता है। यहाँ पर MG की ब्रांडिंग है। गाड़ी अभी ऑलरेडी अनलॉक्ड है, इसकी लाइट्स ऑलरेडी ऑन हैं। आपको मैं आगे चलकर दिखाऊंगा कि इस गाड़ी को आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्विच ऑफ कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अग्रेसिव, शार्प किस्म की लुक है फ्रंट साइड से। और क्योंकि ये है तो बेसिकली ये क्रॉसओवर SUV, लेकिन अगर आप इसके हुड की हाइट देखें तो ये बहुत कम है। आप इसको किसी भी सेडान के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही लो हुड है। दूसरी बात ये कि ये आगे की तरफ टिल्ट हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी एक तो ये फ्यूल एफिशिएंसी, खैर फ्यूल तो इसमें है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन ये जो आपको रेंज प्रोवाइड करती है और जो इसकी चार्जिंग एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है इसकी लुक्स की वजह से। डिटेल में आ जाएं, एक्सटीरियर पर अगर हम डिटेल में आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कंप्लीट LED लाइट्स हैं। और ना सिर्फ ये LEDs हैं बल्कि ये एडजस्ट भी होती हैं। आप इनकी बीम को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस लो बीम और इसकी हाई बीम कम्प्लीटली LEDs के अंदर ही आती है। ऊपर आपके पास DRLs हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और ये आप देखें अगर तो कम्प्लीट LEDs के अंदर ये भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा फ्रंट से शेप लाइट्स की काफ़ी अग्रेसिव किस्म की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको MG की ब्रांडिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के अंदर। ये काफ़ी बड़ा बैज आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको फ्रंट पर अनफॉर्चुनेटली पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करती, बट स्टिल फ्रंट साइड से इसकी शेप काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एरोडायनामिक लुक्स के साथ ये गाड़ी आती है। और इसकी जो हुड है इसके ऊपर भी आपको काफ़ी विजिबल किस्म की एक कैरेक्टर लाइन नज़र आएगी जो कि मज़ीद इसको एरोडायनामिक बनाती है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी की साइड पर आ जाएँ, गाइस, अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिम्स दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो ये इसके रिम्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ड्यूल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन मज़े की बात ये कि ये इसके प्लास्टिक के व्हील कैप्स हैं। असल में अलॉय रिम्स इनके नीचे हैं। ये व्हील कैप्स इसलिए अटैच किए गए हैं क्योंकि ये गाड़ी मज़ीद बेहतर एफिशिएंसी के साथ आप इसको ड्राइव कर सकें और इसकी रेंज जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो सके। बेसिकली एरोडायनामिक्स के लिए ये ऐड किए गए हैं। अगर इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो इसमें आपको 18 इंचज़ के रिम्स मिल जाते हैं और ब्रिजस्टोन का टायर इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये गाड़ी आपको डोर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफ़र करती है और ना सिर्फ ये काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी शेप बहुत ही मज़े की है। इसके साथ साथ ये मॉडर्न हाईटेक फीचर्स भी इसके अंदर आपको इनमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जैसा कि ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह की सारी चीज़ें इनमें आपको दी जाती हैं। उसके अलावा जी पीछे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको ब्लैक डोर लैचेस ऑफ़र करती है कम्प्लीटली। और फ्रंट साइड पर आपके पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मौजूद है, तो गाड़ी को
आप इस बटन की मदद से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। की आपके पास होनी ज़रूरी है इस सूरत में। अच्छा, दरवाजे को अगर मैं क्लोज़ करूँ तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की साइड के ऊपर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की शोल्डर लाइन नज़र आएगी, जो कि इसकी यहाँ लाइट से चलती हुई आती है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस दरवाजे पे आकर ये फेड हो जाती है और यहाँ से ऊपर से आपको एक और शोल्डर लाइन नज़र आएगी, जो कि पिछली लाइट तक कंटिन्यू करेगी। उसके अलावा ये गाड़ी आपको वेस्ट लाइन भी काफ़ी प्रोमिनेंट ऑफर करती है। और नीचे वाला एरिया इसका अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आ जाता है, इसमें आपको ग्लॉस फिनिश नहीं मिलती, ये आपको सिंपल प्लास्टिक की मटेरियल के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आप बैक साइड पर आ जाएं, अच्छा, बैक साइड से ये गाड़ी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की है। अगर ख़ासतौर पर आप इसका ये स्पॉयलर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्पेसशिप को देख रहे हैं। ये बड़े बड़े फिन्स आपको नज़र आएंगे, जो कि दिखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही इसकी एरोडायनामिक्स में भी इजाफा करते हैं। उसके अलावा बैक पर वाइपर हमारे पास मौजूद है और साथ ही साथ इस गाड़ी की रियर लाइट्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं, जो कि काइंड ऑफ इन्फिनिटी बार वाली लुक प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जहाँ पर इसका एमजी का बैज है वहाँ से ये लाइट्स ख़त्म होकर बीच में ब्रांडिंग आपको मिलेगी। उसके अलावा इसकी लाइट्स की शेप अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ हैमर लुक के अंदर आपको लाइट्स मिल जाती हैं। प्लस रियर साइड पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और इसके साथ साथ इस तरफ आपके पास MG4 इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। सो मैं इसका बूट ओपन करता हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसकी बूट स्पेस भी चेक करते हैं, ये आपको ऑफ़र करती है। आप इसका ये जो बूट है ये मैनुअल आपको मिलेगा, बट इसमें इसको होल्ड करने के लिए ये प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। आपके पास यहाँ पर लगेज ट्रे मौजूद है। और ये जो बैग है, आइए ज़रा देखते हैं कि इस बैग के अंदर आपको क्या चीज़ दी गई है। सो गाइस, यहाँ पर आपके पास ये नॉर्मल चार्जर वगैरह है, जिसको आप घर में किसी भी पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हुए इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और तकरीबन 9 घंटे के अंदर अंदर ये इस गाड़ी को फुल चार्ज करता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स तक की रेंज प्रोवाइड करती है। और ये 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इस साइज़ की व्हीकल को भगाने के लिए, चलाने के लिए काफ़ी नंबर्स हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ अगर आप आएंगे तो ये देखें आप, इसमें आपके पास ये टायर का जो सीलेंट है वो मौजूद है, पंप मौजूद है, तो इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। प्लस ये आपके पास सिक्योरिटी ट्रायंगल, वार्निंग ट्रायंगल भी मौजूद है, तो इसको लगाते हुए आप सेफ़ तरीके से टायर का जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसे हम कर लेते हैं जी क्लोज़। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी 360 व्यू कैमरा सिस्टम आपको ऑफ़र करती है, तो न सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि बैक साइड पर भी आपको इसमें कैमरास और पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही खूबसूरत है। सो हम इसके ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको हल्का सा सिल्वर ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी। और इसके साथ साथ डोर लैच भी सेम उसी कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। उसके बिल्कुल साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है। और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया को डिज़ाइन किया हुआ है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। उसके नीचे आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। और बीच में आपको ब्लू कलर की स्टिचिंग भी नज़र आएगी, तो छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल आपको नज़र आएगी। उसके अलावा नीचे बेसिक स्टफ़ है, आपके पास बॉटल होल्डर मौजूद है और एक स्पीकर ग्रिल आपको दी जाती है। इंटीरियर की तरफ अगर हम आते चलें तो सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता चलूँ कि इस गाड़ी को आप स्टार्ट बड़े ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जितनी भी मॉडर्न व्हीकल्स आती हैं उनके अंदर एक पुश स्टार्ट बटन होता है, तो आप बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस गाड़ी को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और कुछ ही देर में ये आपको रेडी, सिस्टम रेडी का साइन जो है शो करेगी स्क्रीन के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्टीयरिंग व्हील एक्टिवेट हो चुका है। आप गियर नॉब को किसी भी ड्राइविंग मोड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने का मैकेनिज़्म बहुत ही इजी है। आपने कोई बटन नहीं प्रेस करना, जस्ट आपने की आपके पास होनी चाहिए, ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब स्टार्ट तो आप इसको ऐसे करेंगे, लेकिन ऑफ़ करने के लिए क्या आप ब्रेक से पाँव रिलीज़ करेंगे, लेकिन ऑफ़ करने के लिए आपने ब्रेक से पाँव रिलीज़ करना है और इसके साथ साथ आपने यहाँ से इसको ऑफ़ भी करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी को स्विच ऑफ करने के लिए सबसे पहले इसका पार्क मोड में होना बहुत ज़रूरी है।
उसमें आप शिफ्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें यहाँ पर पावर ऑफ का ऑप्शन है, तो आप इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये वार्निंग देगी कि फंक्शन ओनली अवेलेबल इन पी गियर। तो इसको आप पावर ऑफ कर दीजिए और लीजिए जी, आपकी गाड़ी MG4 जो है ये स्विच ऑफ हो चुकी है। सो इसको स्विच ऑफ करने का और स्विच ऑन करने का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ही कूल है। ओके, सो दोबारा से हम इसको स्विच ऑन करते हैं। मैंने ब्रेक पर इसके पाँव रखा है और ये कुछ इस तरीके से वेलकम करती है और ये ऑन हो चुकी है। सो ये गाड़ी अब रेडी हो चुकी है स्टार्ट होने के लिए। अच्छा, अगर डिटेल में बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बहुत ही मॉडर्न है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि डी शेप स्टीयरिंग होता है, लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे से भी फ्लैट है, ऊपर से भी फ्लैट है और दरमियान से ये सर्कुलर शेप के अंदर है। प्लस इसको होल्ड करना काफ़ी आसान है, ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी ग्रिपी किस्म का है और ये लेदर स्टिच्ड भी है, तो क्वालिटी फिनिशिंग इसकी काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। MG की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, एयर बैग आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर जो कंट्रोल्स मिलते हैं इनकी मदद से आप, ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर, आप डिफरेंट सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसका एंटी कोलिजन सिस्टम आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वॉइस कमांड आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा फेवरेट ऐप्स के लिए आपको एक बटन मिल जाता है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो फ़ोन के कंट्रोल्स हैं और इन कंट्रोल्स की मदद से आप इसके मल्टीमीडिया यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि अगर मैं इसको MG HS के साथ कंपेयर करूँ तो इसका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम बहुत तेज़ है। उसकी निस्बत इसका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम काफ़ी फास्ट है, स्नैपी किस्म का है। आपको कोई भी कमांड देने के बाद वेट नहीं करना पड़ता, इंस्टेंटली उस पर अमल हो जाता है। जैसा कि मैं होम की अगर प्रेस करूँगा तो आप देखें ये फ़ौरन से इस पर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं व्हीकल वाली की प्रेस करूँगा तो ये आप देखिए ये बड़ा स्नैपी किस्म का और काफ़ी अच्छा, और लगता है कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंदर यूज़ किया गया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होने के साथ साथ एडजस्टेबल भी है, सो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं एंड हमारे पास टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट एज वेल अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते। इस तरफ आपके पास डिपर वगैरह, टर्न इंडिकेटर्स, ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके अलावा इसका ये जो दरमियान में कंसोल है ये भी काफ़ी सिंपल रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी इलेक्ट्रिकल आ रही हैं उनका डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है। आप टेस्ला को देख लीजिए, आप पोर्शे टायकन को देख लीजिए, तो इसका भी डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो कि फ़ैन का है। तो बेसिकली यहाँ से आप इसका जो भी क्लाइमेट कंट्रोल है उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, डायरेक्टली एक बटन है इसकी मदद से। आपके लिए 2 बटन डिफॉगर्स के हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच आपको यहाँ मिलेगा और इसके साथ आपके पास होम की है और यहाँ पर आपके पास 2 बटन वॉल्यूम के लिए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर ट्रे है और मज़े की चीज़ के इस ट्रे के अंदर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर। तो आपने जस्ट अपना फ़ोन यहाँ पर प्लेस करना है और आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत मज़े की चीज़ है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर दी गई है। खैर, इसको एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ से जाकर। अभी करंटली ये जो है ऑफ़ हुआ हुआ है, इस वजह से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, बट स्टिल ये फ़ीचर इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इसकी जो गियर नॉब है ये भी बहुत ही मज़े की है। एक आपको रोटरी नॉब दी गई है जिसमें दरमियान में एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये पार्क मोड है। उसके अलावा ब्रेक प्रेस करते हुए आप डी पर शिफ्ट कर सकते हैं रोटेट करके, न्यूट्रल पर शिफ्ट कर सकते हैं और रिवर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसका रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये गाइडलाइंस शो करेगा। और मज़े की बात कि इसकी गाइडलाइंस स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक गाइडलाइंस हैं। तो जहाँ भी आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे आपको ये गाइड करेगा कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली पार्क होगी किस जगह पर। तो ये चीज़ बहुत मज़े की है और ये काफ़ी हेल्प करती है। और ये जो रियर पार्किंग सेंसर्स वगैरह हैं और ये जो रियर पार्किंग सेंसर्स वगैरह हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर ही शो करता है। सो इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको MG इलेक्ट्रिक लिखा हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल छोटा सा वाइट कलर के अंदर। सो उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा जो कंसोल है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। प्लस ये प्रैक्टिकल भी है, नीचे वाली स्पेस आपके पास काफ़ी मज़ेदार बन जाती है, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक ऑफ़र करती है जो कि यहाँ पर ही मौजूद है। और इसका भी पूरा ये जो कंसोल है इसको ग्लॉसी और सिल्वर, ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर LED लाइट आपको दी गई है। दरमियान में ये पूरा का पूरा एक पियानो ब्लैक ट्रिम यूज़ हुई हुई है जो कि एयर वेंट्स के अंदर है। 2 एयर वेंट्स यहाँ मिलेंगे, एक वहाँ है और एक एयर वेंट यहाँ
राइट पर मौजूद है। सो ये सारे का सारा डैशबोर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्नैपी किस्म का है। नेविगेशन इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास मीडिया के लिए अलग से ऑप्शन है, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो होम की पर अगर आप वापस आ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर जो बैटरी की एग्जैक्टली स्टेट है, चार्ज स्टेट, वो शो करेगी कि किस लेवल पर है बैटरी। और इसके साथ साथ एफएम रेडियो और ये नेविगेशन यहाँ पर शो करेगी और ये सारी चीज़ें आपको इसी डिस्प्ले के अंदर नज़र आएंगी। सो इसके अलावा अगर आप इसके रूफ़ के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है वैनिटी। आपको यहाँ पर कैबन रियर व्यू मिरर जो मिलता है ये बेसिकली ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। और ये जो इसके सनशेड्स हैं इनके ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं दी गई। बट स्टिल वैनिटी मिरर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ऊपर आपके पास सन ग्लास होल्डर है। यहाँ पर आपके पास 2 अदद हेलोजन बल्ब में लाइट्स हैं जो कि येलो लाइट्स हैं बट स्टिल काफ़ी ब्राइट हैं। तो रात के टाइम ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अगर सीट्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है लेदर सीट्स के साथ, लेकिन आपने जापानीज़ गाड़ियों के अंदर देखा होगा जो मिड साइज़ कैटेगरी के अंदर सेडान्स आती हैं उनकी सीट्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन की हुई होती हैं। साइड पर लेदर होता है, मिड में फैब्रिक होता है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से इसकी सीट्स को भी बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दरमियान वाला पोर्शन पूरा फैब्रिक में है तो लॉन्ग जर्नीज़ पर आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग का मसला नहीं होगा और आप आराम से इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर सकते हैं। प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं तो आपको इनको आगे पीछे मूव करते हुए भी बिल्कुल किसी किस्म की हैसल नहीं करनी पड़ेगी। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। अच्छा, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसका चार्जर काम नहीं कर रहा था, वायरलेस चार्जर, जो कि मैंने सोचा था कि शायद ऑप्शंस में से ऑफ था, लेकिन एक्चुअली गाड़ी के कंप्लीट इलेक्ट्रिकल्स ऑफ हुए हुए थे। तो जैसे ही उसको ऑन करेंगे आप, आपका ये जो चार्जर है प्रॉपरली वर्क करने लग पड़ेगा। जैसा कि अब अगर मैं यहाँ पर अपना फ़ोन रखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं इसकी चार्जिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। सो बहुत ही ईजी है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। एक चीज़ रह गई और वो है इसका ये सेंटर वाला कंसोल। यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट तो है, लेकिन अगर मैं आर्म रेस्ट को उठाऊँगा तो इसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जो कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आर्म रेस्ट काफ़ी स्टर्डी किस्म की है। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और इसकी रियर लेग स्पेस वगैरह, हेड स्पेस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सो बैक साइड पर आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर एंटर करना और एग्ज़िट करना काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आसान है। उसकी वजह कि गाड़ी की हाइट इतनी एम्पल है कि आप ईज़िली इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो ये एरिया है, जो स्पेस है एंट्री और एग्ज़िट के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। हेड स्पेस इस गाड़ी की डिसेंट किस्म की है, तो 6 फुट तक के अगर आप बंदे हैं तो आप इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं बाकी व्हीकल्स के साथ। अगर मैं इसको कंपेयर करूं लेट्स सपोज स्पोर्ट एज के साथ या इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों के साथ, तुसॉन के साथ, या इनकी अपनी ही MG HS के साथ भी अगर कंपेयर करूं, तो भी इसकी जो रियर सीट्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल हैं। और इनकी जो लंबा स्पोर्ट है काफ़ी मज़ेदार है। इनकी कुशनिंग काफ़ी मज़े की हुई है, एक वेलकमिंग सी आपको फ़ील आती है यहाँ पर। इसके साथ साथ वही पैटर्न चलता है बैक साइड पर भी, दरमियान में फैब्रिक है, साइड्स इसकी लेदर में है, तो आपको टच करते हुए, इनको फ़ील करते हुए काफ़ी मज़ेदार लगेगा। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल उसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ आर्म रेस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर 3 बंदे आराम सुकून से सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लोर जो है ये काफ़ी हद तक फ्लैट है। छोटा सा हम्प है लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो मैं आपको दरमियान में बैठकर दिखा देता हूँ। सो मिडिल पैसेंजर जो है इसमें ये थोड़ा सा दूसरे वाले पैसेंजर्स से अगर आप देखें तो आगे होकर बैठता है, प्लस इसकी जो लंबा स्पोर्ट है वो भी थोड़ी सी आगे है और थोड़ा सा इसकी सीट भी ऊंची है। बट स्टिल सीट ऊंची होने के बावजूद भी सर जो है इसको टकरा नहीं रहा। मेरी हाइट तकरीबन 5'8" 5'9" के करीब है, तो 6 फुट तक का बंदा यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। और इसके साथ साथ अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं इसकी ड्राइवर सीट नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है, जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। ये सीट बहुत ज़्यादा पीछे हुई हुई है, इसकी बात ना करें, बट ये नॉर्मल पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आपके पास 3 से 4 इंचेस का गैप है, आप नीज़ को आराम से मूव कर सकते हैं। और ऑलरेडी हेड स्पेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस बैक साइड पर 3 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट्स हैं, आपके पास ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। और ये ग्रैब हैंडल्स के अंदर भी अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखें तो आप अगर इसको नीचे खींचेंगे तो ये वापस ऊपर स्लोली जाएगा, जैसा कि जर्मन कार्स के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें और ये एकदम से ठा करके ऊपर बजे, ऐसा सीन नहीं है। सो ये बहुत मज़े की चीज़ है।
बाकी बैक साइड के जो डोर की थीम है ये बिल्कुल फ्रंट साइड के सेम मैचिंग ही है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। अब आते हैं हम इसके इंजन वे की तरफ, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में होता है, लेकिन इस गाड़ी में तो क्योंकि इंजन नहीं है बट स्टिल इसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहीं पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये इसकी फ्लूइड वगैरह हैं और ब्रेक ऑयल वहाँ पीछे है। एक चीज़ इसमें होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, वो ये कि इस हुड को होल्ड करने के लिए आपको कन्वेंशनल स्टिक लगानी पड़ेगी। इसमें अगर हाइड्रोलिक सेटअप होता तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। बट अच्छी बात यह कि यहाँ पर आपके पास इंसुलेशन मौजूद है और इसके साथ साथ ये आप इसका इंजन बे वाला एरिया देख सकते हैं। पावर की बात करते चलें तो ये गाड़ी तकरीबन 64 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ आती है, जो कि तकरीबन नॉर्मल सिचुएशंस में आपको 450 के करीब की रेंज प्रोवाइड करती है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करते चलें तो तकरीबन अगर आप इसको नॉर्मल घर के चार्जर पर चार्ज करते हैं तो 9 घंटे के अंदर ये गाड़ी फुली चार्ज होगी। और अगर हॉर्स पावर्स की बात करें तो 201 हॉर्स पावर्स ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। MG4 के अंदर ये टॉप ऑफ द रेंज वेरिएंट होता है। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू MG4 टॉप ऑफ द लाइन एसेंस का। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये MG4 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 2023 का मॉडल है और ये गाड़ी तकरीबन 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। 64 किलोवाट आवर्स की बैटरी होती है इसके अंदर और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 9 घंटे के करीब है। और इस वन चार्ज में आपको ये गाड़ी 425 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। इसकी आस्किंग प्राइस 1,27,50,000 है और ये मेट्रो मोटर्स लाहौर पर मौजूद है। तो अगर इसको ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये व्हीकल जो है इसका आपको कौन सा फ़ीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो इसकी पर्सनली शेप ही बहुत पसंद आई और ख़ासतौर पर इसका इंटीरियर बहुत ही मज़े का डिज़ाइन हुआ है। आपको कौन सी चीज़ इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।